आज से मैं अपने चैनल पर मूवी की रिव्यू को लेकर के आने वाला हूँ और आज मैं जिस मूवी को लेकर के आ रहा हूँ, जिस मूवी का रिव्यू लेकर के आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, वो है पुष्पा 2। जी हाँ, आज है 5 दिसंबर 2024 और आज रिलीज हुई है पुष्पा 2 मूवी। पुष्पा 1 आपने देखा ही होगा, काफ़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, काफ़ी हिट हुआ था और उसका एक डायलॉग था, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। पुष्पा 2 एक बार फिर से जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाली है, क्योंकि हाउसफुल बिल्कुल चल रहा है, सभी शो पूर्ण रूपेण फुल हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके आ रहा हूँ और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। पुष्पा 2 जो है वो बेहतरीन मूवी है, जिसमें अगर आप पुष्पा 1 नहीं भी देखे हैं फिर भी आप इसकी स्टोरी को समझ सकते हैं, क्योंकि पुष्पा 2 जो है वो पूर्ण रूपेण अगर आप पहली बार देखने के लिए जाते हैं तो भी आप समझ जाएंगे। पुष्पा 1 देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 जो पुष्पा 2 का है, पुष्पा 2 जो है उसको आप पूर्ण रूपेण ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, पुष्पा 2 मूवी की शुरुआत होती है कि पुष्पा का माल जो है, यानी वो जो चंदन लकड़ी का जो है वो कालाबाजारी करता है, तो पुष्पा का माल पकड़ा जाता है जापान में और वहाँ जापानियों से होता है पंगा। पुष्पा वहाँ से जो है वो जापानियों को चकमा दे करके निकलता है, हालांकि उसको एक गोली लगती है और पानी में वो गिर पड़ता है। और उसके बाद पुष्पा फिल्म में पुष्पा के बचपन का सीन दिखाया गया, नहीं यानी अल्लू अर्जुन का बचपन का थोड़ा सा सीन दिखाता है। फिर से उसके बाद पुष्पा का ओरिजिनल सीन आता है, जिसमें पुष्पा की बाई को यानी वाइफ रश्मिका मंदाना जो है वो उसको पता चलती है कि पुष्पा जो है वो सीएम साहब के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो पुष्पा से बोलता है कि अगर आप सीएम से मिलने के लिए जा ही रहे हो तो एक कम से कम सीएम के साथ फोटो खिंचा लेना। वो फोटो हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारे घर में जो एक जगह है वहां पर हम एक बड़ा सा फ्रेम में उस फोटो को लगाएंगे। पुष्पा चला जाता है मिलने के लिए सीएम के पास, लेकिन सीएम उसके साथ फोटो खिंचाने से मना कर देता है और साथ में उसका इंसल्ट यानी बेइज्जती भी करता है। इसलिए मना कर देता है क्योंकि सीएम को लगता है कि गुंडे मवाली के साथ हम अगर अपना फोटो खिंचा लेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है वो हमारा चरित्र पर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो सकती है, पॉलिटिकल इमेज खराब हो सकता है। अब जो है वो पुष्पा इसका बदला लेने की सोचता है और उसके ही एक पॉलिटिकल नेता को, उसके साथी पॉलिटिकल नेता को जो है वो सीएम बनाने का ऑफर देता है और बोलता है कि इसमें जो है वो 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन पुष्पा बोलता है कि 100 करोड़ नहीं, हम 500 करोड़ देंगे, लेकिन सरकार बदल दो। इसके लिए जो चीफ है दिल्ली में जाकर के उससे बात करो। और फिर वहां पर जाता है वो मंत्री, जो कि पुष्पा का एक प्रकार से दोस्त भी है, ये काफी ज्यादा सहयोगी भी है, जिन्होंने पुष्पा को सिंडिकेट का प्रेसिडेंट भी बनाया है। वो जाकर के वहां जाता है, पुष्पा तब तक उसको पैसे भिजवा देता है, पावर थोड़ा सा दिखा देता है। इस प्रकार से उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको अगर जाकर के देखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। फिर जो है वो तख्ता पलट होती है और पुष्पा जो है वो अपने मनचाहे व्यक्ति को सीएम बना देता है और फिर सीएम को अपने घर पर बुलाता है खाना खिलाने के लिए। और सीएम आता भी है, रश्मिका मंदाना यानी पुष्पा के बाइकों से मिलती भी है और साथ में जो है वो पुष्पा उसके साथ फोटो भी खिंचाता है, उसकी वाइफ के साथ भी फोटो खिंचाता है, उसके पूरे परिवार के साथ भी फोटो खिंचाता है पुष्पा। तो इस प्रकार से जो है एक तस्वीर खिंचाने के लिए पुष्पा जो है वो पूरी की पूरी जो है वो सरकार ही बदल देती है, सीएम ही बदल देता है। उसके बाद पुष्पा जो है वो आगे चल जाता है मालदीव, क्योंकि वो अब जो है वो अपना व्यापार और ज्यादा आगे बढ़ाना चाह रहा है और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पुष्पा जो है वो चल जाता है मालदीव। मालदीव में एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट डीलर से वो डील करता है कि वो 2000 टन चंदन की लकड़ी देगा, उसके बदले में 5000 करोड़ मांगता है और उसी में से 4900 करोड़ लेता है। 100 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर वो लेता है और हेलीकॉप्टर से अब पुष्पा उड़ने लगता है और फिर पैर पर पैर रख करके नहीं बैठता, क्योंकि अब पुष्पा बोलता है कि अब तो हम ऊपर हैं ही, तो पैर के ऊपर पैर क्यों दें। इस प्रकार से अब जो है वो एक वहां फिल्म में एक और जो है वो ट्विस्ट आती है। इसी बीच में थोड़ा सा जो है वो सेंटिमेंटल सीन भी है, जिसमें पुष्पा का भाई जो है वो पुष्पा को अपने खानदान का नहीं मानता है। ये सब घटनाएं बीच में और थोड़ी सी लास्ट में होती है, लेकिन इसी बीच जो है वो पुष्पा की भतीजी किडनैप हो जाती है और जब भतीजी किडनैप हो जाती है तो उसको किडनैप करता है रेड्डी परिवार। तो रेड्डी परिवार के लोगों से पुष्पा जो है वो अपनी भतीजी को छुड़ाने के लिए उसको 1 घंटे का मोहलत देता है, नहीं छोड़ता है तो पुष्पा खुद जाता है उस अपनी भतीजी को छुड़ाने के लिए। वहां पे होती है मार धाड़ एक्शन और आखिरकार जो है वो भतीजी को छुड़ा करके लाती है और इसके साथ ही
पुष्पा जो है वो अपने पूरे खानदान, जो मलनूटी खानदान है या मलूनेटी क्या उच्चारण है पता नहीं, वो खानदान के साथ वो मिल जाता है और उस परिवार के साथ हो जाता है। भतीजी की शादी भी होती है और साथ में रेड्डी के पूरे परिवार को पुष्पा उड़ा देता है। फ़िल्म यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको जाकर के देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हॉल में जाएँगे देखने के लिए तो बीच-बीच में जो पुष्पा का एंट्री दिया वो ग्रैंड एंट्री है। अगर आप उसको देखेंगे तो हॉल में गजब का गूंज आती है बीच-बीच में, जब पुष्पा की एंट्री होती है। शुरू में जब जापानियों से पंगा लेता है, जापान में जब लकड़ी पकड़ी जाती है और पुष्पा को वहाँ पर उल्टा टाँग दिया जाता है, वहाँ पर भी पुष्पा की ग्रैंड एंट्री है। इसके साथ ही ग्रैंड एंट्री हर एक जगह पर पुष्पा की होती है। साथ में एक और इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर, पुष्पा और उस इलाके का एसपी, इन दोनों के बीच शेखावत, इन दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी नोक-झोंक और तकरार होती है और काफ़ी बेहतरीन सीन, काफ़ी थोड़ा बहुत जो है वो फ़नी भी है, थोड़ा बहुत फ़न भी है, खूब सारा एक्शन भी है, थोड़ा-सा सेंटिमेंटल भी है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी मूवी है, आपको जाकर के देखना चाहिए। अगर आप पुष्पा 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए। आज रिलीज़ हुई है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देकर के आ रहे हैं और आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।